शराब घोटाले में कवासी लखमा को ईडी ने रिमांड में ले लिया। 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजे गए हैं कवासी लखमा। शराब घोटाले में कवासी लखमा से ईडी पूछताछ करेगी। कोर्ट ने कवासी लखमा को 7 दिन की रिमांड पर भेजा है। ईडी ने कवासी लखमा की 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। तो देखिए, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया कवासी लखमा को। रोहित मिश्रा मेरे सहयोगी ने बात की है कवासी लखमा से, क्या कहा है उन्होंने, सुन लीजिए। दादी बातचीत करने बोले थे, स्वास्थ्य खराब हो गया था क्या? नहीं, वो मेंटेन पुलिस लोगों का अधिकार है, मतलब जांच करना, दिखाना। अच्छा, ये बाद में फिर जांच रूटिंग है। ये कार्रवाई जो की गई, दादी कैसे देखते हैं पूरी कार्रवाई? ये कार्रवाई, राजनीतिक आदमी हूँ, एक बस्तर सुदूर अंचल से मैं चुन के आता हूँ, क्योंकि बस्तर का आवाज़ लगातार विधानसभा के अंदर हो, विधानसभा के बाहर हो, बस्तर के बारे में उठाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद, चाहे पिछले 15 साल हो, सलवा जुड़ूम का मैं विरोध किया, 700 गांव खाली हो गए। उसी प्रकार अभी लगातार नस्लेट के नाम से निर्दोष आदिवासी को मारना, कुतुलनार में 4 बच्चे लोगों को मारना, राष्ट्रटेल के आश्रम का बच्चे रोज़ मरता है, और बैला डीलर एनएमडीसी के सुरक्षित नहीं है। उस बात को उठाने से बीजेपी ने ककवा गया कि सरकार ने, ये डबल इंजन का सरकार ने मेरे को बकरा का बलि बनाया, क्योंकि बस्तर में जब तक मैं रहूँगा, जब तक चुनाव, एक बार 2008 में मैं अकेला जीता था, अभी पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में मेरे को प्रताड़ित करके वहाँ के लोगों को धमकाएंगे, डराएंगे। कवासी लखमा जेल गया, और बाकी लोग अगर ज़्यादा बात करता है तो जेल होगा या तो मर्डर होगा। ये सरकार आदिवासी विरोधी है, और मेरे जैसा निर्दोष आदमी को, जब सुदूर अंचल से आया हूँ, उनको परेशानी। 2 साल से कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब चुनाव के पहले चुनाव का पहले और विधानसभा के बाद। बिल्कुल, देखिए, ये कवासी लखमा थे और साफ तौर पे विस्तार न्यूज में उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि वो लगातार बस्तर की आवाज उठा रहे थे, बस्तर के मुद्दे उठा रहे थे, इसीलिए उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, स्वास्थ्य खराब था, उन्होंने खुद जानकारी दी विस्तार न्यूज में। सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी उन्होंने दी है कि वो, उनका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा खराब था, इसीलिए उनको यहाँ पर लेके आया गया था। देखिए, कवासी लखमा को आप सुन रहे थे। कवासी लखमा से बात की हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने। कवासी लखमा ने कहा है कि ये रूटीन कार्रवाई है, मैं जांच में सहयोग करूंगा। लेकिन जब रोहित ने ये सवाल पूछा कि क्या आप इस कार्रवाई से सहमत हैं, क्या आप आरोपी हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी की षड्यंत्र है, मैं बस्तर की आवाज उठा रहा था, जिस वजह से इस तरह की चीजें मेरे साथ की गई हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का ये पूरा मामला है। मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने कवासी लखमा को आज तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया था। 4 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया, और इससे पहले 3 और 9 जनवरी को ईडी ने कवासी लखमा और उनके बेटे से शराब घोटाला मामले में 8-8 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी का आरोप है कि जब शराब घोटाला हुआ तब कवासी लखमा ही आबकारी मंत्री थे, और इनकी मिलीभगत से ही इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया था। सबसे पहले ईडी ने 28 दिसंबर 2024 को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा के घर पर छापेमारी की थी। कवासी के करीबी सुशील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित घर और सुकमा जिले में लखमा और बेटे हरीश लखमा और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी ईडी ने दबिश दी थी, जिसके बाद ईडी ने कई अहम सबूत मिलने का दावा तक किया था। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि कवासी लखमा को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। आज आखिरकार ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया। कवासी लखमा की गिरफ्तारी क्यों हुई, पहले वो जान लेते हैं। आपको वो भी बता देते हैं कि आखिर कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई क्यों है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी क्यों हुई है। शराब घोटाले पर ईडी का क्या दावा है, आप जान लीजिए। आप कवासी लखमा के घर से कई सबूत मिले हैं, सब कुछ जान लीजिए। शराब घोटाले पर ईडी का यह दावा है कि कवासी लखमा के घर से कई अहम सबूत मिले हैं, जिसके वजह से ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है।
देखिए, रेड के दौरान कई डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं। रेड के दौरान डिजिटल डिवाइस में कई ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके आधार पर ईडी ने कवासी लखमा को, पूर्व आबकारी मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। अपराध से अर्जित आय के दस्तावेज मिले हैं। ये भी ईडी ने साफ साफ इस बात का जिक्र किया है, शराब घोटाले से कवासी लखमा का संबंध है। कवासी को शराब सिंडिकेट की जानकारी थी। सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि उस वक्त ये आबकारी मंत्री थे जब शराब घोटाला हुआ और साथ ही पूरी जानकारी थी इनको। ऐसा मिल रहा है, जानकारी मिल रही है कि कवासी लखमा को शराब सिंडिकेट की पूरी जानकारी थी और कवासी को साथ ही हर महीने पैसा दिया जाता था। घोटाले के मिले पैसे कवासी लखमा को भी मिले हैं। अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया। ईडी के दावे पर कवासी लखमा ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। वैसे तो हमने आपको सुनाया क्योंकि अभी ही रोहित ने बात की थी, लेकिन किस तरीके से कवासी लखमा इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। एक बार फिर से सुना दीजिए कि कवासी लखमा पूर्व मंत्री ने क्या कहा है। ये आवाज मरने के बाद भी, जिंदा रहने के बाद भी बस्तर का आवाज उठेगा। परेशानी क्या जा रहा है मेरे जैसा गरीब आदमी को। हिंदुस्तान के कितना बड़ा नेता है, मेरे पास फूटी कोड़ी 1 रुपया नहीं पकड़ा गया। ये बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया। मतलब पूरा घर में छापा मारे, पूरा छापा मारे हैं, उसमें 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल लाने वाले शराब घोटाले को जान लीजिए कि ये कैसा हुआ, किस किस ने इसको अंजाम दिया और कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो जान लीजिए विस्तार से कि आखिर क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला। सरकारी दुकानों से अवैध शराब बेची गई और कोई रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं मिला। क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला? नकली होलोग्राम का इस्तेमाल किया गया, नकली शराब बनाई गई, नकली शराब बेची गई। 2019 से 2022 तक अवैध शराब बेची गई थी और साथ ही डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर शराब बेची गई थी, जिसकी जानकारी भी मिली। कई आरोपी पहले से ही जेल में हैं। वही शराब सप्लायरों से भी कमीशन लिया गया। समझिएगा कि नकली होलोग्राम से राजस्व को नुकसान हुआ। अवैध शराब बिक्री से राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ। 2161 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान हुआ है। 2161 करोड़ का कहीं भी कोई भी हिसाब किताब नहीं मिला और इस मामले की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने अब तक किन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनकी क्या भूमिका थी, अब आपको यह भी समझा देते हैं। जान लीजिए सिंडिकेट में किसकी क्या भूमिका रही है, सिंडिकेट में किसकी क्या भूमिका थी, जान लीजिए। अनिल टुटेजा वाणिज्य उद्योग विभाग के सचिव थे। आरोप है कि शराब सिंडिकेट को ये संरक्षण देते थे। ठीक है, दूसरा नाम किसका है? दूसरा नाम अनवर ढेबर, कारोबारी। आरोप है सिंडिकेट बनाया, सबका कमीशन तय किया था अनवर ढेबर ने और ये कमीशन कवासी लखमा को भी जा रहा था। सिंडिकेट में किसकी क्या भूमिका रही, लगातार आपको बता रहे हैं। अरुणपति त्रिपाठी आबकारी विभाग के एमडी थे। शराब सप्लाई का काम अपने लोगों को दिया। जो भी शराब का सप्लाई का काम चल रहा था वो सिर्फ अपने लोगों को काम दिया गया। कवासी लखमा तत्कालीन आबकारी मंत्री। आरोप है शराब सिंडिकेट से कमीशन लिया है कवासी लखमा ने और साथ ही अरविंद सिंह पर क्या आरोप है? ट्रांसपोर्टर है, शराब सप्लाई करवाने में मदद की थी। तो ये सिंडिकेट के लोग हैं जो इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे थे। तो समझिएगा कवासी लखमा की गिरफ्तारी के साथ ही सियासत ने भी नई बहस रूप ले लिया। वहीं बीजेपी कह रही है कि कवासी इसलिए गिरफ्तार हुए क्योंकि उनके खिलाफ ईडी के पास ठोस सबूत थे और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान आया। उन्होंने क्या कहा है, सुन लीजिए। उस समय तत्कालीन समय में जब FL10 नाम का फर्जी कंपनी इंक्लूड करके और बड़ा स्कैम किया जा रहा था, उस समय वो मंत्री थे उस विभाग के और उनको ठग लिया गया, उनको कुछ इस तरीके से मुझे लगता है। और इसलिए आज वो सब जो उनके साथ होने चाहिए थे उनके लोग, वो नहीं होंगे आज। जो भी है, कानून अपना काम पूरी ताकत के साथ करेगी
इसमें कोई किसी के मन में कुछ भ्रम ना रहे, स्पष्टता के साथ कार्यवाहियाँ होंगी।